अरे मेरा बिजनेस आजकल अच्छा नहीं चल रहा है, कितना बार बताएंगे तुम लोग को, एक ही चीज बार बार पूछते हो। और अगर धंधा अच्छा से नहीं चले तो नया नया धंधा में हाथ डालना चाहिए, क्या पता वही धंधा चल जाए। और समझो पागल, जो लोग भी हमसे कपड़ा लेके जाएगा, अगर उसको बता देंगे कि हम लोग का लॉन्ड्री सर्विस भी है, तो वो कपड़ा कहाँ धुलवाने आएगा? हम लोग के पास, क्योंकि सब कोई अपना घर पे कपड़ा नहीं धोता है। अरे पापा ये तो बहुत मस्त स्कीम है, बहुत बढ़िया धंधा है, इसमें तो आपको प्रॉफिट होगा, आपका कपड़ा का धंधा भी चल जाएगा। अरे वो कैसे? अरे पापा मानिए कि जो लोग आपसे कपड़ा लेके जाता है, अगर वही लोग आपसे कपड़ा धुलवाता भी है, तो जब वो लोग अपना कपड़ा धोने के लिए देगा, हम लोग उस लोग का कपड़ा फाड़ देंगे, और जब उस लोग का कपड़ा फट जाएगा तो वापस नया कपड़ा लेने कहाँ आएगा? आपका कपड़ा ही दुकान पे ना। अरे चबड़ा, वो नया कपड़ा लेने नहीं आएगा, गाली देने आएगा, कहेगा ऐसा वाहियात कपड़ा देते एक बार में धोने में फट जाता है। अरे पापा तो एक बार में नहीं, 5-6 बार में फाड़ देंगे। अरे तब भी वो गाली देगा। ये स्कीम तो उसके साथ करना होगा जो हम लोग से सिर्फ कपड़ा धुलवाने के लिए आएगा। उस लोग का कपड़ा फाड़ देंगे, उस लोग को कहेंगे आप लोग जहाँ से कपड़ा लेते हैं ना, क्वालिटी कपड़ा नहीं देता आपको, फालतू कपड़ा देता है, बढ़िया कपड़ा चाहिए तो हम लोग का दुकान से लीजिए। फिर वो लोग मेरा कस्टमर भी बन जाएगा। आइडिया तुम्हारा बढ़िया है, लेकिन इम्प्लीमेंट हम अपने तरीके से करेंगे। तुम्हारे तरीके से करेंगे ना तो गाली भी खाएंगे और मार भी खाएंगे। जैसा आपको ठीक लगे पापा, मेरा काम था आइडिया देना, आपका काम था आइडिया लेना। अरे पापा बाहर आइए, देखिए बढ़िया बोर्ड लगवा दिए हैं, अगर देखिए तो एक बार दिल खुश हो जाएगा आपका। देख रहे हैं पापा कितना बढ़िया बोर्ड है, एक बार जो देखेगा उसका निगाह यहीं टिक जाएगा, हटेगा ही नहीं। अरे ये कैसा बोर्ड है? पापा की लौंडी, इसका क्या मतलब हुआ? अरे पापा गलती हो गया, मेरा पूरा ध्यान तो इस लड़की पर था जो बोर्ड में है, इसीलिए हम उधर ध्यान ही नहीं दिए, लॉन्ड्री की जगह वो लॉन्ड्री लिख दिया है। ये तो हमको ध्यान ही नहीं गया कि लॉन्ड्री में से आर कब निकल गया और ये लॉन्ड्री लॉन्ड्री कैसे बन गया। अरे पागल, तो ध्यान देना चाहिए ना, तुमसे तो एक काम भी नहीं होता है। कहता हमको बहुत दिमाग है, बिजनेस करने आता है, यही आता है, एक बोर्ड भी नहीं बनवा पाया, इतना विश्वास से तुमको भेजे थे। अरे पापा भेजे भी तो गधा को थे, जिसको अक्ल नहीं है, हमको भेजे होते तो कोई बात भी होता। अरे तुम चुप रहो, तुम भी इसी की तरह जोकर है, तुमको भेजे होते ना तो तुम बोर्ड लेके आता नहीं, पैसा देके आ जाता। अरे पापा आपको हमेशा काला कद्दू के ऊपर भरोसा रहता है, मेरे ऊपर नहीं रहता, हम देखते हैं। अभी भी आपको बढ़िया आइडिया हम ही ने दिए और आप मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। हम इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है, पैसा देके आ जाएंगे और सामान लेके नहीं आएंगे, समझे ना? हमको अगर भेजे होते ना तो बोर्ड लेके आ जाते और पैसा भी नहीं देते। उसको चोर कहते हैं, दिमाग वाला नहीं कहते हैं, समझा? अरे तो चोरी करने में दिमाग लगता है, शायद आपको नहीं पता है। बिजनेसमैन भी क्या करता है? चोरी करता है ना, टैक्स का चोरी करता है, मार्जिन में चोरी करता है, कस्टमर को नकली माल अच्छा बोल के बेच देता है, वो भी तो चोरी हुआ। आपका चोरी चोरी नहीं, मेरा चोरी चोरी। अरे तो हम वैसा घटिया काम नहीं करते हैं, जो करता है उसको बोलो। हाँ अभी तो अंदर बोल रहे थे कस्टमर आएगा तो उसका कपड़ा फाड़ देंगे, आप घटिया काम नहीं करते हैं। हाँ झूठ मत बोलिए, अभी आप बोले थे ना, आप समझ में आ रहा है? बोलते हैं तो याद भी रखा कीजिए। अरे चुप रहा, चुप रहा, चला चला के रोड पे बोल रहा है, कोई सुन लेगा तो कैसे आएगा मेरे यहाँ कपड़ा धुलवाने के लिए, पागल कहीं का। बस चोरी बाहर आने लग गया तो समझ में आने लग गया ना, इसीलिए कहा जाता है एक चोर दूसरा चोर को चोर न कहे, उसी में उसकी भलाई होती है। अरे छोड़ो, तुम खाली बकवास करता है। अब ये सोचो कि इस बोर्ड का क्या करे, इतना खर्चा हुआ है, कोई पढ़ेगा तो क्या सोचेगा? जा रे काला कद्दू, सही करवा क्या इसको। अरे पापा अब वो बोर्ड वाला इसको सही थोड़ी ना कर पाएगा, उल्टे गड़बड़ कर देगा। और ये बोर्ड तो बढ़िया लग रहा है, इसको लगा रहने दीजिए, कस्टमर भी सोचेगा आखिर इस दुकान में मिल क्या रहा है, वो जरूर आएगा पूछने के लिए आखिर ये सर्विस दे क्या रहा है। अरे सही में इससे ज्यादा कस्टमर आएगा। अरे हाँ पापा हम बोल रहे हैं ना, बहुत ज्यादा कस्टमर आएगा, देखिएगा 1-2 दिन लगा के रखिए, नहीं पसंद आएगा तो चेंज कर दीजिएगा। अच्छा चलो कह रहे हो तो लगा के देखते हैं। चलो रे काला कद्दू, ये काम तो बढ़िया से नहीं किए, दूसरा काम दे रहे हैं वो बढ़िया से करना, समझे? अरे पापा सब काम तो उसी को दे रहे हैं, हमको भी दीजिए, कोई बड़ा काम हमसे भी करवाइए, ऐसे तो हमको कोई अक्ल ही नहीं आएगा। हम इतना चालाक है, मेरा इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। अगर हमको घर से ही नहीं निकालिएगा, कोई काम ही नहीं दीजिएगा तो हम कैसे सीखेंगे बताइए, या दूसरा काम कैसे सिखाएंगे? अरे तुमको किसको सिखाना है? अरे अपना बच्चा को सिखाना है कि नहीं सिखाना है? आप क्या चाहते हैं आपका पोता बुर्बक रह जाए? अरे चुप रहो, तुम बहुत बोलता है, उल्टा सीधा बात करता है। चलो तुम्ही को काम दे रहे हैं, जाओ मोहल्ला में जाओ, सबके घर में बोल के आओ कि हम लोग लॉन्ड्री सर्विस खोले हैं, जिसको जिसको कपड़ा धुलवाना है हम लोग को दे। और सुनो, सबको ये बोल के आना हम लोग चड्डी वगैरह सब कुछ धोते हैं, इसीलिए जो कुछ है कपड़ा सब दे दे। और ये भी बोलना हम लोग गंदे से गंदा चड्डी भी धोते हैं, तो जो भी है कपड़ा घर पे मैला दे देने। जाओ जाके सबसे कपड़ा लेके आओ और बढ़िया से बात करना। अरे पापा ये कौन सा तरीका हुआ? हम आपसे काम मांगे, आप हमको उल्टा सीधा काम दे रहे हैं, काला कद्दू को बोर्ड बनवाने देते हैं।
अरे हम तुमको सबसे बढ़िया काम दिए, कस्टमर बनाने का काम दिए गधा। तुम तो कह रहे हो ना मेरा इस्तेमाल कीजिए, तो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। दुकान चलाने के लिए क्या चाहिए होता है? कस्टमर। उसी का काम दे रहे हैं तुमको। तुम कस्टमर बनाओगे तो आगे चल के कोई भी धंधा करोगे तो वही कस्टमर तुम्हारे पास आएगा। काला कद्दू तो बोर्ड बनाते रह जाएगा, समझा? दिमाग का इस्तेमाल करो। बोले ना मेरे पास बहुत दिमाग है। अरे तो पापा हमको कोई और काम दीजिए, हमको ये काम नहीं पसंद आ रहा है। हम दूसरा तरीके से कस्टमर को बनाएंगे, इस तरीके से नहीं, क्योंकि पापा हम कस्टमर को बुड़बक बनाएंगे, हम उस लोग के सामने अपने बुड़बक नहीं बनेंगे, ऐसे मेरा बेइज्जती हो जाएगा। कभी स्कूल में किसी को दस्त हो गया तो हमको बोलेगा गोरा कद्दू आज दस्त हो गया, मेरा चड्डी में धो देना। तो हम स्कूल में पढ़ाई करने जाएंगे कि कच्ची धोने जाएंगे उसका? पता चले ललुआ के बोल रहा है मेरी गर्लफ्रेंड के सामने कि मेरा कच्छा में तो दिल बना हुआ था, वो दिल कैसे मिट गया? कौन सा साबुन से धोया था तुम? बाकी कुछ नहीं मिटा लेकिन दिल मिट गया। अरे तब पागल, अगर कोई ऐसा दोस्त तुमको बोले तुम भी बोल देना सबके सामने तुम्हारा भी कच्छा 6 महीना से ऊपर हो गया है, फटा हुआ है और पीला हो गया है, चेंज कर दो। शर्म नहीं आता है कि कच्छा पहनता है? जब उसका भी 4 आदमी के सामने बेइज्जती होगा तो अपने मुंह बंद हो जाएगा। शर्म आता है? बिजनेस करते समय शर्माना नहीं चाहिए, समझे? जब कोई नीचे से ऊपर जाता है तो बहुत ऊपर जाता है, समझा? अरे पापा वो तो हमको पता ही है, जब हम ऊपर से नीचे आए थे तो भी बहुत नीचे आए थे, और जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो भी बहुत ऊपर जाएंगे, क्योंकि महीने के बाद आदमी ऊपर ही न जाता है। तो उसके लिए कच्छा धोने का क्या जरूरत है? अरे हम तरक्की का बात कर रहे हैं, मरने का नहीं। इतना देर बकवास किया जाता है, तब से देख रहे बकवास किए जा रहे हो। बोलते हो हमको काम दो, हमको काम दो। दुकान खुला नहीं है, तुम खाली बकवास कर रहे हो। बोलते हो हमको इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करने के लायक है तुम? तुमने काला कद्दू तुम जाओ और लेके आओ कपड़ा सबसे। और तुम सुन रहे गोरा कद्दू, तुमको दुकान पे काम चाहिए था ना, दुकान पे ही तुमको काम करना है। हाँ तो बताइए क्या करना है? वो हम दिल लगा के करेंगे। अरे वो तो दिल लगा के करना, लेकिन हाथ भी लगाना। काला कद्दू जितना कपड़ा और कच्छा लेके आएगा वो तुम्ही को धोना है। अरे ये क्या मतलब हुआ? आप एक फालतू काम के बाद दूसरा फालतू काम हमको समझाने लगते हैं। कोई बढ़िया काम नहीं है क्या आपके पास? किसमें धोएंगे हम कपड़ा? और हम कपड़ा धोएंगे भी नहीं, हम अपना आज तक चड्डी नहीं धोए, मम्मी से धुलवाते हैं, हम दूसरे का धोएंगे। और हम सोचे इतना बड़ा दुकान खोले हैं तो आदमी भी रखे होंगे। आप क्या हम ही लोग के भरोसे दुकान खोलते हैं क्या? और दुकान में आपका मशीन कहाँ है कपड़ा धोने वाला? अरे कौन सा मशीन? कोई मशीन नहीं है, वो देख रहे हो ना कपड़ा धोने का सामान सब रखा हुआ है। ले जाना पीछे बाथरूम में और बढ़िया से धोना। और जो कपड़ा धोने वाला बैट देख रहे हो ना, दबा के मारना कपड़ा पे, ताकि जितना मैल हो सब निकल जाए। और देखना किसी का कपड़ा फटे ना। अरे पापा आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे लगता है मान गए कि हम कपड़ा धोएंगे। आपको विश्वास कैसे हुआ कि गोरा कद्दू आपका कपड़ा धोएगा? हम नहीं धोने वाले किसी का चड्डी वगैरह। अरे ये जो काम दे रहे हैं ना, ये तुमसे हम पूछ नहीं रहे, बता रहे हैं, करना पड़ेगा, नहीं तो हम तुमको धो देंगे सर्फ लगा के। और जितना तुम्हारे अंदर गंदगी भरा हुआ है सब निकाल देंगे। तुमको दुकान पे बकवास करने के लिए नहीं लेके आए हैं, जब से आओ खाली बकवास कर रहे हो। काला कद्दू से सीखो, बोर्ड बनवाने दिए बोर्ड बनवा के आया, कपड़ा का काम दिए कपड़ा लेने गया है। तुम्हारी तरह एक शब्द भी बोला हो पागल कहीं का। असली बिजनेसमैन वो बनेगा, तुम उसका चपरासीगिरी करोगे, उससे ज्यादा तुमको अक्ल भी नहीं है। अरे पापा आपको पता ही नहीं असली बिजनेसमैन होता क्या है। पहले जाके बिजनेसमैन के बारे में पता करके आइए कि बिजनेसमैन का डिफिनेशन क्या है। डिफिनेशन का तो मतलब नहीं पता होगा आपको, परिभाषा। असली बिजनेसमैन वो नहीं होता है जो काम करता है, जो काम करता है ना वो तो लेबर होता है। असली बिजनेसमैन तो वो होता है जो काम करवाता है। काम कोई और करे लेकिन पैसा आपको मिले, उसको असली बिजनेसमैन कहते हैं पापा। अरे वो असली बिजनेसमैन नहीं होता है, आलसी बिजनेसमैन होता है। बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन भी हो ना, पहले खुद मेहनत किया है, बाद में उसके यहाँ लोग सब काम करता है। अरे पापा आपको नहीं समझ में आएगा, आपके बस का ही नहीं है। अरे चुप रहो, तुमको वही बिजनेस करना है ना, तो खुलवा देते हैं तुमको सुलभ शौचालय। वहाँ काम कोई और करेगा, पैसा तुमको मिलेगा, करना है। अरे पापा आपको चड्डी और सुलभ शौचालय के अलावा और कुछ नहीं सोचता है क्या? इसके ऊपर आप जा ही नहीं सकते हैं। अरे तुम बहुत बोलता है, खाली बहस करता है। चुपचाप से दुकान में बैठ जाओ और जो कपड़ा मिले धोने लग जाओ, और अगर नहीं धोए तो हमसे बड़ा कोई नहीं होगा। अब एक शब्द मत बोलना हमको। हाँ कौन? क्या चाहिए बाबू? आंटी कपड़ा चाहिए। तो तुम कपड़े लाए कहाँ हो? अरे आंटी हम नहीं लाए, हमको कपड़ा चाहिए। हम लोग अपने घर के नौकरों को कपड़े देते हैं, बाहर वालों को नहीं। अरे आंटी हमको पहनने के लिए कपड़ा नहीं चाहिए, धोने के लिए चाहिए। आप अपना कपड़ा दीजिए ना। भाग पागल लड़का, शर्म नहीं आती है? बदतमीज लड़के, चलो जाओ यहाँ से। अरे ये आंटी इतना गुस्सा कर गई, इसमें शर्माने वाला क्या बात है? कपड़ा पहनती है तो धुलवाती तो होगी ना, तो वही तो मांगे, इसमें हमको डांटती पगली कहीं की। देख रहे हैं दोस्तों, चाची कैसे डांटती हमको, कपड़ा मांगने है डांट दी। यही दिक्कत है, खुद कहीं चल कर जाओ ना तो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, जब अपने कोई चल कर आता है तो रिस्पॉन्स मिलता है। पापा को यही समझाते लेकिन उनको समझ में नहीं आता है। वो धंधा करेंगे ना
पर लेकर आएंगे। यही चीज तुमको समझ में नहीं आता है। गोरा कद्दू नहीं है, अच्छा हुआ हम आकर बेवकूफी कर दिए। आप ही लोग बताइए, हम कोई गलत बात बोले चाची को जो वो हमको डांट दी? चलिए अब आप लोग हमारा हालात पर क्या तरस खाइएगा। वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। बोलिए आंटी, क्या चाहिए? बाबू, कुछ दिन पहले हम तुमको 50 रुपए देकर गए थे। हम 400 की एक टी शर्ट पसंद किए थे, बोले थे रखना मेरे लिए, ले जाएंगे, इसलिए पैसे जमा किए थे। फिर मेरी माँ का ऑपरेशन होना था, इसलिए आ नहीं पाए, सिटी से बाहर चले गए थे। याद है बाबू? अरे हमको याद तो सब कुछ है। एक टी शर्ट बोली थी 400 की रखना, उसके बदले 50 रुपए का नोट देकर गई थी, बोली थी ले जाएंगे। 1 साल बाद आई है और आई भी किस लिए है? 50 रुपए का नोट लेने के लिए। और झूठ कैसे बोल रही है? हम कुछ दिन पहले 50 रुपए देकर गए थे। हमको बुड़बक समझ रही है। अब इसको बुड़बक बंद करी, बुड़बक बनाएंगे। क्या हुआ बाबू, क्या सोच रहे हो? याद आया? अरे आंटी, याद करने का तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा है कि आप कब आए थे और कब पैसा देकर गए थे हमको। अरे 2 महीने पहले। अरे झूठी कहीं की, 1 साल को 2 महीना बोल रही है। अरे आंटी, 2 महीना पहले तो हमारा दुकान बंद था। नहीं, बीच में खुली थी। याद करो, 2 महीने पहले जब तुम्हारी दुकान का उद्घाटन हुआ था। आंटी, हमारा दुकान का जो ओपनिंग है ना 2 साल पहले हुआ है। नहीं, 3 महीने पहले तो यहाँ शायद खंडर था। अरे आंटी, यहाँ पर कोई खंडर नहीं था और ये दुकान 2 साल पहले जैसे थी वैसे ही अभी भी है। अरे बेटा, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। 50 रुपए दिए थे तुमको, याद करो। 50 रुपए के लिए झूठ बोलेंगे? अरे नहीं नहीं आंटी, हम ये थोड़ी ना बोल रहे हैं कि आप झूठ बोल रही हैं। ऐसा भी तो हो सकता है आप किसी और दुकान पर पैसा दिए और आपको लग रहा हो आप यहाँ पर दिए। काहे कि अभी अभी आप ये बोल रही थी ना कि यहाँ पर 2 महीना पहले खंडर था, जबकि यहाँ कोई खंडर नहीं था, ये दुकान थी। नहीं बेटा, तुमको दिया था, या तुम्हारा एक गोरा भाई था उसको दिया था। बताओ, तुम्हारा भाई है ना जो गोरा भी है? हाँ है आंटी। अब बोलो, अगर हम नहीं दिए होते तो हमको ये बात कैसे पता होती? चलिए आंटी, आप इतना बोल रही हैं तो हो सकता है आप पैसा दिए हो। तो एक काम कीजिए ना, चलिए ना कुछ ले लीजिए, हम उसमें 50 रुपया घटा देंगे। काहे कि अभी तक हमको कुछ भी याद नहीं आया है। कुछ लेंगे तो कम कर दोगे ना बेटा? हाँ हाँ आंटी, आइएगा कभी। ठीक है बेटा। चलो अच्छा हुआ चली गई, मेरे सामने होशियारी दे रही थी। एक तो 1 साल बाद आई थी, ऊपर से अपना 50 रुपया मांग रही थी। शर्म नहीं आता ऐसा लोग को। ये तो अच्छा हुआ कि इसके चक्कर में हम वो टी शर्ट रखे नहीं, बेच दिए। अब बोले ना इसको कि कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, तो या तो कभी ये वापस आएगी नहीं, और अगर आ भी गई तो 50 रुपया कम कर देंगे टी शर्ट में। कम से कम कुछ तो मुनाफा होगा। ऐसे इसको अगर 50 रुपया निकाल कर दे देते तो दुकान का तो नुकसान हो जाता। सुबह सुबह ऐसे ही बिक्री बटा है नहीं, बोनी होता नहीं है, दिन भर बैठे रहते हैं और इसको 50 रुपया बांटे, खड़ा था क्या? अरे ये गधा कहाँ से आ गया हमारा दुकान पर वापस? काला कद्दू पहचाना हमको? हम फोकटिया चाचा। कैसा है? अरे कमीना को कोई कभी बोल सकता है क्या? अच्छा से याद है कमीना तुम हमको। कुछ नया माल आया है मेरे लायक? अरे फोकटिया चाचा, अभी कुछ नहीं आया है। जब कुछ फोकट का माल आएगा तो बता देंगे आपको। अभी तो सब माल हम पैसा देकर मंगाए हैं, कोई माल फोकट का नहीं है। अरे फोकटिया चाचा से मजाक कर रहा बेटा। अरे चाचा, मजाक क्यों करेंगे? सच में आपके लायक कोई सस्ता माल नहीं है अभी मेरे पास। आएगा तो बता देंगे आपको फोन करके। अरे 36 कमर में जीन्स होगा ना तुम्हारे पास? हाँ हाँ चाचा, 36 में जीन्स है, लेकिन आपके लायक नहीं है, महंगा माल है। अरे तुम्हारे पास 36 कमर में जितना भी जीन्स है, अगर 300 में दोगे तो बोलो पूरा उठा लेंगे। अरे तो चाचा आप हमको दे दीजिए ना 300 रुपया में, हम भी पूरा उठा लेंगे। अरे काला कद्दू, हम तुमको कहाँ से जीन्स देंगे? अरे तो चाचा हम भी कहाँ से देंगे आपको 300 रुपया में जीन्स? नहीं दोगे? अरे नहीं चाचा, नहीं पोसाता है हमको 300 रुपया में। चलो जब पुसा जाएगा तो कॉल कर देना, आ जाएंगे, उठा लेंगे पूरा जीन्स। नाम खाली दुकानदार लोग का खराब है कि दुकानदार लोग कस्टमर को ठग लेता है। आजकल का कस्टमर है कद्दूपुर का, एकदम चंट सब है। एक बार भलाई सोचकर कम दाम में क्या कपड़ा दे दिए, उसके बाद से तो ये ठेका बना लिया है। अपना ही रेट लगाता है हमारा दुकान पर आकर और हर बार सस्ता में कपड़ा लेकर जाता है और उसमें से कोई ना कोई नुक्स निकलता है। कभी बोलता है कलर चला गया, कभी कुछ बोलता है। हमेशा इसको सस्ता ही चाहिए हमसे। हराम में लेने का आदत पड़ गया था ना इसको। अब जाएगा ना बाजार, लौटाए है ना, जाकर पता करे 300 में कौन दे रहा है इसको जीन्स। साला सुबह से बोनी हो नहीं रहा, अल्टर अल्टर कस्टमर सब आता है। और ये नाम लिए और शैतान हाजिर। काय आज हम दुकान खोले, ई पागल कहाँ से आ गया फिर? ई तो सबसे बड़ा चंट है, लूट कर जाता है हमको हर बार और पापा से मार खाना पड़ता है इसके चक्कर में हमको। एक नंबर का हराम खोर है, हराम का खाने का आदत है इसको।
अरे कैसा है काला कद्दू? अरे सर अभी तक तो ठीक ही थे। अरे तो हमको देखकर ज्यादा ठीक हो गए हो क्या? अरे घंटा ठीक रहेंगे तुमको देखकर गधा साला। चलो एक काम करो काला कद्दू, 34 नंबर का 10 जीन्स और एम साइज का 10 शर्ट, जो सबसे अच्छा कंपनी का तुम्हारे पास माल है निकाल कर पैक कर दो। परसों हमारा घर में शादी है। और इतना सारा कपड़ा मांग रहा है हमसे। अब ये हमारा खरीद रेट से भी आधा रेट पर खरीद कर जाएगा हमसे इतना सारा कपड़ा। क्या करें, कैसे मना करें इसको? अरे क्या हुआ काला कद्दू, क्या सोच रहे हो? तुम सोचते बहुत हो। चलो निकालो जल्दी कपड़ा, हमको जाना भी है। बताया ना तुमको शादी है परसों, तो तैयारी भी करना है कि नहीं? अरे सर सारा माल खत्म हो गया, नहीं अभी। अरे काला कद्दू क्या बेवकूफी वाला बात सब कर रहे हो? हम तुम्हारे ही भरोसे से इतना दिन पर बैठे थे, सोचे थे कि शादी से कुछ दिन पहले कपड़ा खरीदेंगे। काला कद्दू बढ़िया रेट में देता है। ये सब क्या है? चलो तुम्हारे पास जो भी है निकालो, अब क्या करें? अरे सर जो हमारे पास स्टॉक बचा है ना, वो 800 रुपए का एक पीस है। वो भी ये रेट आपको बता रहे हैं, नहीं तो 1400-1500 में बेचते हम। अरे काला कद्दू रेट क्या सुना रहे हो? हम तुम्हारे पास इतनी बार आए हैं, कभी तुमसे रेट पूछे हैं? कहे कि हमको तो पता है ना कि तुम अच्छा रेट लगाओगे हमको। चलो निकालो कपड़ा, कितना भी महंगा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। काहे कि तुम हमारा छोटा भाई हो, तुम हमको बाजार से हमेशा कम रेट में माल देते हो, इसीलिए ना हर बार तुम्हारे पास आते हैं कपड़ा लेने के लिए। चलो ज्यादा सोचो मत, और पीस का 300 रुपया लगाना, ठीक है? ऐसे 250 रुपया देने वाले थे, लेकिन परसों शादी है, खुशी का माहौल है, तुम भी इसी का फायदा उठाओ, पैसा वैसा कमाओ, कभी तो हमसे मुनाफा कमाओ यार। लेकिन नेक्स्ट टाइम से याद रखना 250 ही रेट रहेगा जीन्स का, समझे? ये इस बार शादी है, खुशी का माहौल है, इसीलिए तुमको कमाने का मौका दे रहे हैं, लेकिन उसको हर बार का रेट मत समझना, समझे? और एक घंटा खुश रहेंगे, खुश रहने का मौका देगा तब ना खुश रहेंगे। बोल कैसे रहा? 300 रुपया लगा लो, 250 रुपया देने का मन है, खुशी है, कमा लो। घंटा कमाएंगे तुम्हारा 300 रुपया में। 600 का तुम्हारा जीन्स है, 300 रुपया में ले रहा, ऊपर से दिखा ऐसे रहा जैसे हम लोग पर एहसान कर रहा गधा साला। और हमेशा हमको छोटा भाई कहकर बुड़बक बनाकर चला जाता है। और माल मेरा रहता है, रेट ये तय करता है कि कितना में हम इसको देंगे। कमाल है भाई, हमेशा पुलिस होने का फायदा उठाता है, हमेशा हमसे कम रेट में लेकर जाता है। इसके चक्कर में पिछली बार भी पापा हमको डांटे थे और मारे थे, इस बार हम इसको बोल देते हैं 600 रुपए से कम नहीं होगा, लेना है तो लीजिए नहीं तो जाइए। अरे सर 600 रुपया कम से कम पड़ेगा, उससे कम नहीं होगा सर। अरे क्या काला कद्दू, 600 रुपया में तुम हमको सारा माल दे दोगे? हम तो 300 रुपया के हिसाब से तुमको बोल रहे थे, उस हिसाब से 6000 होता, और तुम हमको 600 रुपया में सारा माल दे दोगे? वाह काला कद्दू वाह, तुम्हारा यही अदा तो हमको बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए तो हम तुम्हारे पास आते हैं माल लेने के लिए। काहे कि हम जितना रेट बोलते हैं तुम उससे भी सस्ता कर देते हो, हम जितना सोच नहीं पाते उससे सस्ता तुम हमको दे देते हो हर बार माल। तुम बहुत अच्छा कार्टून हो, आई लव यू काला कद्दू। अरे तुम्हारा लव यू का अचार डालेंगे साले। अरे सर हम एक पीस का 600 रुपया बोल रहे हैं, पूरा का नहीं। अरे मजाक कर रहे हो क्या? तुमसे एक पीस हम 600 रुपया में लेंगे, इससे अच्छा कोई ब्रांडेड शोरूम में जाकर नहीं लेंगे। तुमसे प्यार से क्या बात कर लेते हैं छोटा भाई समझकर, तो तुम तो हमारे ऊपर चढ़ने लग जाते हो। चलो पैक करो। साला हुकुम तो ऐसे चला रहा जैसे सारा माल इसका। हम यहाँ क्या बैठे हैं, चौकीदारी करने के लिए बैठे हैं क्या? जो बाबू साहब बोलेंगे हम इसके हिसाब से निकाल कर दे देंगे इसको। अरे चलो यार काम करो, निकालो, सोचते बहुत हो तुम, ज्यादा मत सोचा करो, हमसे फायदा मिलेगा तुमको। कभी कोई काम हो ना आ जाना, कर देंगे बढ़िया से, समझे? चलो निकालो। अगर फायदा ऐसा होता है तो हमको नहीं चाहिए कोई फायदा साला। तुम्हारे चक्कर में आज हमको बाबूजी फिर मारेंगे। तुमको अगर हम दिए ना तो बहुत मार खाना पड़ेगा आज हमको पापा से। लेकिन क्या करें, इसको तो देना पड़ेगा, पुलिस वाला जो है, नहीं तो हमको मारेगा। ऐ काला कद्दू पीछे से कुछ बिका? पापा 6000 रुपया का कपड़ा बेचे हैं। अच्छा 6000 रुपए का कपड़ा बेचा है तुम? बढ़िया है, ऐसे क्या क्या बेचे हो? अरे पापा ये क्या पूछ लिए, अब अगर हम बताएंगे तो हमको बहुत मारेंगे। पापा 10 जीन्स और 10 शर्ट बेचे ब्रांडेड कंपनी का, वो जो पुलिस वाला नहीं आता है वही लेकर गया, 300 रुपया के रेट से लेकर गया। अरे क्या पागल साला, तुम 6000 रुपए में 10 जीन्स और 10 शर्ट बेच दिया, वो भी ब्रांडेड कंपनी का। अरे पुलिस वाला तुम्हारा बाप लगता है क्या जो तुम उसको दे देते हो? साला पिछली बार भी तुमको मारे थे, अभी भी बुद्धि नहीं आया है तुमको। तुमको दुकान पे बैठाते हैं तो तुम नुकसानी करवाते हो, इतना पुलिस वाले से डरते क्यों हो? क्या खा लेगा तुम्हारा? अरे पापा वो पुलिस वाला है, कल को हमको झूठा आरोप में गिरफ्तार कर लिया या मारा तो हम क्या करेंगे? हम तो उसको मार भी नहीं पाएंगे, नहीं तो वो उस बात पर भी हमको गिरफ्तार कर लेगा, तभी हमको उसको मजबूरी में सस्ता रेट में देना पड़ता है। अरे फालतू बात छोड़ो, उसका बाप का राज है क्या जो तुमको मारेगा? थोड़ा सा हमारा तबियत क्या खराब हो गया है, दुकान में सही से बैठ नहीं पा रहे हैं, तो तुम अपना रंग दिखा रहे हो दुकान में, और वो तो तुमको बाद में मारेगा।
आज हम तुमको मारेंगे ताकि तुम आगे से ऐसा गलती ना करो। बाप को देख रहा है बोलने में दिक्कत हो रहा है और तुम बार बार गुस्सा दिलाता हमको ताकि हमको और चिल्लाना पड़े और हमारा गला खराब हो जाए। अभी बताते हैं तुमको हम।